रिश्ते को तपस्या की तरह चलाइए। रिश्ता खरा रखना हो तो एक दूसरे से खरी खरी बोलना सीखो। कुछ भी हमारे बारे में बुरे से बुरा हो, घटिया से घटिया हो, हमारे मुंह पे बोलो, अपने दिल में मत लिए रहना। अब वो दो बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, कुछ 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 कुछ। जानू तुम मेरे लिए एक आइसक्रीम नहीं खा सकते? नहीं। क्या? नहीं। मैं भी नहीं खाऊंगा और दिखाना, तू भी नहीं खाएगा। नमस्कार आचार्य जी। जी। मुझे एक कोट याद आता है जिसका अर्थ ये था कि मनुष्य के सारे रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो उसके मन में जो कुछ भी है, अगर वो सब कुछ बाहर आ जाए तो उसका कोई भी रिश्ता नहीं बचेगा। सारे के सारे रिश्ते टूट ही जाएंगे। तो तो इसको अगर हम ऐसे एनालाइज करते हैं तो ऐसा लगता है हम कहीं ना कहीं दूसरों को भी धोखा दे रहे हैं। ऐसी एक स्थिति में जो हमारा जो सांसारिक जीवन है उसमें हम कैसे सच्चाई के साथ रिश्ते को निभा पाए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे तो कहने को तो ठीक है, हाँ सच्चाई के साथ हमेशा रहना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर व्यवहारिक तल पर वो 100% हम करते नहीं है, कहीं ना कहीं चुप जाते हैं, झूठ बोलते हैं, और चीजों को छुपाते हैं। तो ये मतलब एक पर कैसे डिसाइड बहुत बहुत अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिश्ते में जब दो लोग आते हैं ना, तो एक तो होता है किस आधार पर आए हैं, माने वो कैसे थे जब वो रिश्ते में आए हैं। फिर रिश्ते में आने के बाद एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। मैं अभी मान लीजिए दो ही व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, वैसे तो पूरा परिवार भी हो सकता है, पर मैं अभी दो की बात कर रहा हूँ। वो एक दूसरे पर प्रभाव भी डालते हैं। वो जो प्रभाव है वो उस रिश्ते की संस्कृति बन जाता है। हर रिश्ते का अपना एक कल्चर होता है। तो उस संस्कृति का बहुत ख्याल रखना चाहिए। आप अगर 25-30 उम्र की अवस्था में इतने बरस के थे और रिश्ते में आए हो, तो आप वैसे ही नहीं रह जाओगे अगले 20-40 साल में। आप बदलते हो, और आपके बदलाव में जो आपका साथी है उसका बड़ा योगदान रहता है। जो संस्कृति विकसित होती है आप दोनों में, ये आप दोनों की साझी संस्कृति होती है। कह सकते हैं कि वो उस रिश्ते का नियम कानून है, वो उस रिश्ते का कोड ऑफ कंडक्ट है, और वो आप ही तय करते हो, कोई और नहीं करता। तो ये आपके हाथ में होता है कि शुरू से ही उस रिश्ते में सच की आदत डालो, बेबाकी की आदत डालो। अब जाहिर सी बात है, ये आदत डालना, सही संस्कृति विकसित करना ज़्यादा आसान पड़ेगा अगर शुरू से ही रिश्ते का आधार ही बेहतर था। तो पहली चीज़, रिश्ते का आधार ही ऐसा हो जहां दोनों सामने आए हैं अपनी ईमानदारी प्रत्यक्ष रख के, धोखा दे के नहीं आए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम सिर्फ खुद को थोड़ी धोखा देते हैं, सामने वाले को भी देते हैं। उसको अगर हमारे मंसूबे पता चल जाएं तो रिश्ता कभी बने ही नहीं। दोनों रिश्ते में होते ही इसीलिए हैं कि जितने शोषण मैं उसका कर सकूं उसका कर लूं, और वो सोचता है मैं अपनी ओर से कर रहा हूं शोषण। और इसीलिए फिर कोई रिश्ता ऐसा नहीं होता जिसमें कि द्वंद्व ना हो, टकराव ना हो। आपके जो मंसूबे होते हैं सचमुच अगर आपके माथे पे खुद जाएं, आप जो कुछ सोच रहे हो वो यहाँ पर जैसे एक स्क्रीन पर लिखा हुआ आता रहे, तो आपके लिए किसी के भी साथ रहना मुश्किल हो जाए, उसको दिख भर जाए कि आप क्या सोच रहे हो, बड़ी हालत खराब हो जानी है दोनों की। तो पहले तो आधार ऐसा बनाओ कि सामने वाले का शोषण करने के लिए है ही नहीं रिश्ता, और उसके बाद रिश्ते को सही संस्कृति दो। सही संस्कृति ये तय रहे कि हमारे तुम्हारे बीच में देखो फरेब नहीं चलेगा, और झूठ मूठ की बात नहीं चलेगी, झूठे वादे नहीं चलेंगे।
उतना ही तुमसे कहेंगे जितनी सच्चाई है। जो नहीं कर सकते वो तुमसे कभी कहेंगे ही नहीं, और तुम पर भी कभी ये बोझ नहीं डालेंगे कि हमें यूं ही खुश करके रखो। हम तुमसे यथार्थ कहेंगे, तुम हमसे कहो। ना हम तुम्हें खुश करने के लिए हैं, ना तुम हमें। समझ में आ रही बात? और ये जो प्रशिक्षण है ये एकदम शुरू से ही हो जाना चाहिए किसी भी रिश्ते में। जब मैं एकदम शुरू से ही कह रहा हूं तो मुझे ध्यान आता है नवजात शिशु का। सबसे पहले तो फिर उस रिश्ते में ये प्रशिक्षण आरंभ हो जाए जो माँ बच्चे का या बाप का और बच्चे का या परिवार का और बच्चे का होता है, कि बच्चे को झूठ मूठ की दिलासा नहीं, कि वो कहीं जाके गिर गया है और रो रहा है तो वहां जा करके माँ जाती है और ऐसे जमीन को मारती है, कहती है इसने गिरा दिया, ले इसको मार दिया, और बच्चा खुश हो जाता है। ये आप बच्चे को क्या सिखा रहे हो? वेंजफुलनेस। आप उसको बदला लेना सिखा रहे हो ना। ये बदला लेने के अलावा और कोई चीज की ट्रेनिंग है? और वो खुश भी हो रहा है, वो खुश भी हो रहा है। तो रिश्ता दो पहले से बने हुए व्यक्तियों के बीच में नहीं होता। रिश्ता दो व्यक्तियों का निर्माण भी करता है बहुत हद तक, और उस रिश्ते में आकर के वो दो व्यक्ति कैसे हो जाएंगे ये उनकी आपसी समझौते पर, करार पर निर्भर करता है। तो आपस में आप जो एग्रीमेंट करिए ना, वो विजडम की स्याही से लिखा होना चाहिए। जो आपका अनुबंध है वो बहुत साफ होना चाहिए। देखो भाई, हम तुम क्यों साथ हैं? कोई भी दो पक्ष साथ आते हैं किसी भी समझौते में, तो सबसे पहले दोनों अपना परिचय लिखते हैं। ऊपर आप कोई भी एग्रीमेंट देखिए, दोनों अपना परिचय लिखते हैं, तुम कौन हम कौन। फिर लिखते हैं कि हम तुम साथ क्यों आ रहे हैं। फिर लिखते हैं कि हम तुम अगर साथ रहने वाले हैं तो उसका आधार क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये जितने भी। तो ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए किसी संबंध में। नहीं तो अगर लुका छिपी और झूठ और धोखाधड़ी इसकी आदत पड़ जाती है ना, तो फिर बीच में यकायक सच बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो शुरू से ही ये शर्त रखी होती है कि तुमसे हम भी सही बात करेंगे, तुम हमसे भी सही बात करो, फालतू बात हमारे तुम्हारे रिश्ते में होगी नहीं, कि तुम अपना गॉसिप लेके आ गए और हम अपना गॉसिप लेके आ गए और दोनों ने एक दूसरे का कूड़ा दूसरे को स्नान करा दिया। फिर आप लोग कहते हो सर आपकी ये जो बात है ये घर वालों को हम बता नहीं पाते। तुम इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि पिछले 20 साल में तुमने कोई ढंग की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। तुमने घर वालों को पूरा अभ्यास करा दिया है कि हम तुम्हें फालतू की बात बताएंगे और तुमसे फालतू की बात सुनेंगे। अब यकायक 20वें साल में झटके से उठकर बैठ गए बिस्तर पे, हाय हाय, और सामने स्क्रीन पर गीता सत्र चल रहा है, और भागे जोर से गए हैं जाके बताने पिताजी को या पत्नी जी को कि देखो देखो अभी अभी ये नई बात पता चली, कितनी सच्चाई है, क्या बात है, जलवा। और वो आपसे क्या कह रहे, देखो साहब हमारे आपके रिश्ते में सच बोलना सदा से मना है। हमारा आपका रिश्ता बना ही किस बुनियाद पे था? तुम भी झूठे हम भी झूठे, और उसके पीछे बढ़िया सी धुन दुग 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 दुग। तो आधार ही यही था कि तुम भी झूठे हम भी झूठे, और 20 साल तक चला भी किस आधार पर? तुम भी झूठ बोलो हमसे, हम भी तुम्हें झूठ बोलें, और दोनों एक दूसरे के धोखाधड़ी में सहायक बनेंगे परस्पर। और अचानक से अब तुम आ गए हो और गीता, अब वो सुनने से इनकार कर देंगे। फिर आप आते हो यहां पर मुंह सुखा के, सर आपकी गीता मेरे घर वाले नहीं सुनते। तुमने आज तक उनको क्या सुनने का प्रशिक्षण दिया है ये भी तो बताओ। तुमने सच सुनने का प्रशिक्षण दिया होता तो घर वाले सुन लेते,
यही बात बच्चों पर लागू होती है। एक घर के बच्चे होते हैं, मैं स्क्रीन पर देखता हूं, माँ बाप उन्हें साथ बैठा लेते हैं और बच्चे मगन होकर के जो भी भजन है, आधा उन्हें समझ में आ रहा, आधा नहीं आ रहा, जो भी हो रहा अपना गा रहे हैं। और दूसरे माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा टीटू मर जाएगा पर दोहा नहीं गाएगा। टीटू कहता है दोहा तो नहीं गा सकता, क्योंकि टीटू अब 8 साल का हो गया है और 8 साल बहुत लंबा अरसा होता है। इस 8 साल में आपने टीटू बर्बाद कर दिया। अब टीटू मना कर देता है। टीटू दांत पीसता है, पैर पटकता है, हाथ पांव चलाता है, घूसेबाजी करता है, कहता कुछ भी कर लूंगा, लेकिन इसकी शक्ल नहीं देखूंगा ये स्क्रीन पे जो आता है। वो 8 ही साल में इतना जलवा फरोश हो गया है, कह रहे ये जो स्क्रीन पे आ रहा है इसको नहीं देखूंगा, ये 8 साल। और फिर वो माता जी आके कह रही हैं, सर आप अपनी शक्ल थोड़ी चेंज कर सकते हैं क्या, मेरा टीटू आपको पसंद नहीं करता। तुमने टीटू बर्बाद कर दिया। तुमने बचपन से ही उसको सच्चाई का थोड़ा अभ्यास कराया होता, तब ना आज वो मेरी बात सुन पाता। वैसे ही आते, मेरी पत्नी आपकी बात नहीं सुनती। तुमने अपनी पत्नी को जिंदगी में धोखे के अलावा दिया क्या है? अब तुम उसको सच देना चाहते हो। जिसने धोखा ही खाने का अभ्यास कर लिया तुमसे, अब तुम अगर उसे सच भी दोगे तो उसको क्या लगेगा? धोखा दे रहे हो। वो तुम्हारा धोखा क्यों स्वीकार करे? भेड़िया आया, भेड़िया आया, सुना है ना? एक का काम था सबको बेवकूफ बनाना, तो भेड़िया नहीं भी होता था तो क्या बोलता था? भेड़िया आया, भेड़िया आया, सबको बेवकूफ बनाए। चलता रहा, कुछ दिनों बाद लोग समझ गए कि ये तो भेड़िया आया, भेड़िया आया, बोले कुछ नहीं आया। लोगों ने उसकी सुननी बंद कर दी। एक दिन सचमुच उसके पीछे भेड़िया लग गया, और भेड़िया उसको खाने को तैयार है। वो सचमुच चिल्ला रहा है, भेड़िया आया, भेड़िया आया। कोई उसकी मदद को नहीं आया। यही आपकी हालत है। जिंदगी भर जब रिश्तों में धोखाधड़ी करोगे तो अचानक से अब रिश्ते में गीता कैसे ले आ लोगे? इसीलिए मैं कह रहा हूं, पहले दिन से रिश्ते को बहुत साफ सुथरा रखो। पहले दिन से। ये नहीं कि अब रूमानी पल है, एक दूसरे को खुश रखना है, और सामने जो तुम्हारे खड़ा है वो कायरता दिखा रहा है, मक्कारी कर रहा है, और आप कह रहे हो ओ हाउ गैलेंट ऑफ यू। सीधे बोलो, आर यू अ पिग और व्हाट? अभी बोल दोगे थोड़ा बुरा लगेगा, बाद में बोलोगे ज्यादा बुरा लगेगा। अभी शुरुआत है, अभी साफ साफ बोल दो। वैसे ही वो आकर के अपना कि एम आई प्रिटी और नॉट, सीधे बोल दो ना। जमीन पे आ जा, पेड़ से उतर और पूछ अंदर कर। तब तो वो बोले एम आई प्रिटी और नॉट, तो आपका परम धार्मिक कर्तव्य हो जाता है कहना ओ यू आर द प्रिटीएस्ट। और फिर जाते हो उधर वॉश बेसिन में उल्टी करके आते हो, तो क्या देख लिया ये मैंने, हाय राम सो पे। अरे तो मुंह पे बोलते हैं ना कि तुझे देख के उल्टी आ रही है, तब तो बोला नहीं। अब उसकी आदत लग गई है तुमसे झूठी झूठ कहलवाने की। तो पहली बात, जितना हो सके सच्चे आधार पर रिश्ता बनाओ, और दूसरी बात, उस रिश्ते में लगातार सच का अभ्यास भी करना पड़ेगा, प्रोटोकॉल की तरह। और प्रोटोकॉल वायलेट हो तो वहीं थम जाओ, बोलो दिस इज अ वायलेशन ऑफ द वेरी प्रोटोकॉल ऑफ आवर रिलेशनशिप। प्रोटोकॉल से भी ज्यादा द वेरी फंडामेंटल्स ऑफ आवर रिलेशनशिप। हम तुम इस आधार पे साथ तो देखो आए नहीं थे ना कि झूठ झाड़ बोल के एक दूसरे को खुश रखेंगे, धोखा देंगे, तो ये तो हमें मंजूर नहीं है। पर तब तो ये हो जाता है कि नहीं 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 नहीं, रिश्ता खरा रखना हो तो एक दूसरे से खरी खरी बोलना सीखो। जहां एक दूसरे से खरी बात नहीं करी जा सकती, वहां रिश्ता खरा कैसे होगा?
सबको यही रहता है, माई बेबी स्ट्रांगेस्ट। छोटा घर वाला बेबी, और जो बड़ी बेबी होती है माई बेबी प्रेटीएस्ट। संबोधित भी एक दूसरे को यही करेंगे, डियरेस्ट धनिया। ये डियरेस्ट क्या होता है? अरे थोड़ा तो झूठ में मिलावट कर लो, विशुद्ध खरा 24 कैरेट झूठ बोलोगे, डियरेस्ट धनिया। डियर भी नहीं लिखते अब, डियरेस्ट से नीचे तो बात ही नहीं होती। काहे को उसको झूठ की आदत डाल रहे हो डियरेस्ट? सीधे थोड़ा सा, मतलब मामला तमीज का रखो, ठीक है, डियर तक चल जाएगा। अब उसकी उम्मीद बढ़ गई है, उसको लग रहा है सचमुच वो डियरेस्ट ही है। सबको यही चाहिए कि कोई तो हो जो हमें भी बोल दे। धनिया बनी क्लियोपेट्रा। वो डियरेस्ट बनी घूम रही है। फिर एक दिन गीता आ जाती है और गीता बोलती है कि परम प्रिय तो सिर्फ परम ही हो सकता है। अब वो गीता से प्रेम करेगी या ईर्ष्या? जो स्थान तुमने उसको दे रखा था डियरेस्ट का, अब तुमने कह दिया कि परम प्रिय तो सिर्फ परम है। अब उसको तो खुंदक ही आएगी ना। काहे को उसकी आदत खराब करी डियरेस्ट बोल बोल के? मां बाप एक नहीं मिलता जो अपने औलाद का यथार्थ स्वीकार करने को तैयार है। क्या है, कैसा है, रिजल्ट आ गया बच्चे, कहाँ आ गया, क्या रहा? नहीं वो क्या रहा, ठीक था, मतलब ठीक ठीक था। अच्छा, फिर अब आप खुशी है अंदर डिटेल्स में? अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ, कितने आए हैं साइंस में, कितने आए हैं? नहीं साइंस में बहुत अच्छे नहीं आए क्योंकि वो ज़्यादा ध्यान मैथ्स में देता है। अच्छा, मैथ्स में बहुत बढ़िया है वो। नहीं मैं साइंस का पूछ रहा हूँ। नहीं मैथ्स में बहुत बढ़िया है वो, इसीलिए साइंस में उतना ध्यान नहीं देता है। अच्छा साइंस में आए कितने बता दीजिए? साइंस में तो ठीक नहीं आए हैं, उस दिन शायद तबीयत भी ठीक नहीं थी इसकी, तो और इसका इंटरेस्ट नहीं है असल में साइंस में, तबीयत भी ठीक नहीं थी। अरे कितने आए हैं? 42। अच्छा, मैथ्स में कितने आए हैं? 52। इनके हिसाब से उसने मैथ्स में इतना ध्यान दिया कि साइंस में कम हो गए, क्योंकि मैथ्स में 52 है और साइंस में 42 है। तुम किसको धोखा दे रहे हो? सीधे क्यों नहीं बोलते कि गधा जना है? अपने आप को ही बुद्धू बना रहे हो कि वो मेरा टीटू उसमें मैथ्स में बहुत अच्छा है। कोई माँ बाप नहीं मिलेगा जो सीधे स्वीकार करने को तैयार हो कि एकदम औसत बुद्धि का निरा मीडियोकर ये खड़ा हो गया है, मेरे पाप का परिणाम। अब किसी तरह इसकी नैया पार लगानी है, कोई नहीं मिलता। ये कई बार का अनुभव है। कोई पूछो कि कहाँ पे नंबर कम आए हैं, तो ये नहीं बताएंगे कहाँ कम आए हैं, बताएंगे कहाँ ज़्यादा आए हैं। कहेंगे उसमें ज़्यादा ध्यान दे दिया इसलिए इसमें कम हो गए। जिसमें ज़्यादा ध्यान दे दिया उसमें कितने आ गए? 52। रिश्ते को तपस्या की तरह चलाइए। समझ रहे हैं बात को? रामकृष्ण कहा करते थे कि गृहस्थ जीवन भी कोई हल्की फुल्की बात नहीं होता, बड़ा अनुशासन मांगता है। वो भी अपने आप में एक तप है। ये नहीं है कि बस कोई स्त्री या पुरुष पकड़ लिया और परिवार खड़ा कर लिया तो गृहस्थी हो गई। गृहस्थी भी बड़ी भारी तपस्या है। वहां भी सच का निरंतर अभ्यास करना पड़ता है।
नहीं तो घर नर्क बन जाएगा। और ज्यादातर लोगों को रहना तो हमेशा गृहस्थी में ही है। और अगर आपको गृहस्थी के नियम कायदे नहीं पता, गृहस्थी का अनुशासन नहीं पता, गृहस्थी का शील नहीं पता आपको, तो फिर तो पूरा समाज ही बर्बाद हो जाएगा ना। जिस समाज में घरों में सच नहीं है, उस समाज में सच कहां से आएगा? तो सबसे पहले रिश्तों में सच को बिल्कुल बनाइए अनिवार्य, नॉन नेगोशिएबल। हमारे तुम्हारे बीच कुछ भी चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। कुछ भी हमारे बारे में बुरे से बुरा हो, घटिया से घटिया हो, हमारे मुंह पे बोलो, अपने दिल में मत लिए रहना। और ये हमारी ओर से वादा है, अगर हमसे सच बोलोगे तो भले ही हमें कड़वा लगे, हम तुम्हें दोषी नहीं ठहराएंगे। सच बोलने के लिए कोई दोषी कैसे हो सकता है? लेकिन हम पूरी दुनिया से सच बोल सकते हैं। कहां नहीं बोल सकते? अपने घर में नहीं बोल सकते। उल्टी गंगा बहा दी पूरी कि नहीं? न्यायाधीश साहब हैं, वो पूरी दुनिया में इंसाफ करते फिरते हैं। बस कहां उनको इंसाफ और सच्चाई और तथ्य और तर्क और प्रमाण दिखाई देने बंद हो जाते हैं? घर में। घर में कोई न्याय नहीं। घर में तो कानून सचमुच अंधा हो जाता है। वैज्ञानिक साहब हैं, जहां काम करते हैं, बड़ी कोई हो सकती है रिसर्च लैब, वहां सारा काम किससे चलता है? तार्किकता से और बुद्धि से। और घर में आते ही पूरी तरह अतार्किक हो जाते हैं। जिस रिश्ते की बुनियाद में तर्क ना हो, बुद्धि ना हो, उस रिश्ते में फिर सच भी तो नहीं होगा ना। अरे सामने कोई बैठा है, वो बिल्कुल इलॉजिकल, अतार्किक बात कर रहा है, तो बोलो कि भाई आपकी जो बात है वो बिल्कुल बुद्धिहीनता की है, कृपया समझें। पर नहीं, घर में तो जितनी ज्यादा बुद्धिहीन बात हो उतनी क्यूट हो जाती है। हो जाती नहीं हो जाती है? कोई आपसे सिर्फ लॉजिक करता हो तो आप कहोगे ड्राई। घर में तो सब गीला गीला चाहिए। फिर जिंदगी दे भी देता है सब गीलापन। दर्द के पराठे आंसुओं की चटनी में डुबो डुबो के गीले कर करके, हा क्या स्वाद है। मिलते ही नहीं कि मां और बेटी बैठे हुए हैं और वो कोई तार्किक बात कर रहे हैं, कि दुनिया के किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई सार्थक या गहरी चर्चा कर रहे हैं। और जवान पति पत्नी तो ऐसे मिल जाएं तो गजब है। नहीं मिलते, होते होंगे अपवाद, वरना नहीं मिलते। वहां क्या बातें होती हैं उसको बोलते हैं ना, स्वीट नथिंग्स। लव बर्ड्स जस्ट चिर्पिंग एंड ट्वीटिंग टू ईच अदर। वॉट? स्वीट नथिंग्स। उनको बोलते ही हैं, सी दोज यंग प्रिटी थिंग्स ओवर देयर। क्या? यंग प्रिटी थिंग्स ओवर देयर। वो दो बैठे हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं? कुछ 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 कुछ। वे जानवर, भाषा में बात करी, कुछ 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 क्या होता है? और ये भी नहीं कि इससे बहुत सुख मिलना है, अभी ये खून के आंसू रोने वाला है और सीख भी नहीं रहा पूरे मानवता के इतिहास से। तू पहला कर रहा कुछ कुछ, तेरे परदादा भी यही कर रहे थे, उसी का तू अंजाम है।
तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या मुस्की छूटती है। क्या करके आए आज, डेट पे गए थे, कुछ 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 कुछ। यही तो अमृत है। अमृत का पर्यायवाची बताओ। और जितनी बार उसमें कुचू करो उतना अमृत रेस टू द पावर n। इंसान बन जाओ, थोड़ा बात ही करनी है तो ढंग की बात कर लो। अब 10 बार पढ़ चुका हूं कि वैसे तो मैं वीगन था। एक धारा तो वो चल रही है जहां हम बना रहे हैं, एक उल्टी भी चल रही है जहां जो बने थे उनका छूट रहा है। कह रहे वैसे तो वीगन था, पर अभी वो नई नई जिंदगी में आई है और उसने कहा दूध पियो, सब छूट गया। या मैं जिसके साथ हूं उसको चिकन बिरयानी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा इसका दिल नहीं तोड़ूंगी, तो मैं उसके साथ थी, उसने मुझे खिला दिया, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकती। देखिए, दिल नहीं तोड़ सकती उसका और बकरे की गर्दन तोड़वा दी। ये कौन सा रिश्ता है जो शुरुआत में ही हिंसा से भरा हुआ है? कौन सा रिश्ता है कि मैं उससे मिलने गया था तो वो आइसक्रीम ले आई और बोली दोनों मिलके चाटेंगे और सेल्फी लेंगे। अब सेल्फी के लिए जरूरी था कि दोनों चाटें, तो मैंने भी दूध की चाट ली। वीगनिज्म गया वहां कूड़े के डब्बे में, आ गए आइसक्रीम चाट के। ये कौन सा रिश्ता है जिसकी शुरुआत में ही ये कर रहे हो? ऐसा बहुत कम होता है कि दो लोग मिले हों और दोनों का स्तर अलग अलग हो, तो दोनों एक होने के लिए ये करें कि नीचे वाले का स्तर उठ जाए। दो लोग मिल रहे हैं जिसमें से एक का स्तर नीचे है, तो दोनों एक होने के लिए ये करेंगे कि ऊपर वाला भी नीचे आ जाएगा। 90% यही होगा। कुछ मामलों में ये हो सकता है कि ये इतना प्रबल हो कि इसको ऊपर खींच ले। आमतौर पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऊपर उठना हमेशा मुश्किल होता है, नीचे गिरना हमेशा आसान होता है। जानू तुम मेरे लिए एक आइसक्रीम नहीं खा सकते? नहीं। क्या? नहीं। मैं भी नहीं खाऊंगा, और दिखाना तू भी नहीं खाएगा। मैं भी नहीं खाऊंगा और तू भी नहीं खाएगा। और चुनना हो तो चुन ले, या तो आइसक्रीम या तो मैं। लल्लेश्वरी थी, और आप पूछ रही थी ना, मतलब कश्मीर में उनकी टक्कर के नाम ही बहुत कम हैं। जिस आधार पर उन्होंने अपना घर छोड़ा था वो यही था। कश्मीर माने वहाँ मांस भी छोटा मोटा नहीं चलता, लाल मांस चलता है, बड़े का मांस। तो पति और घर वाले आग्रह करें कि पकाओ, खाओ, हमें खिलाओ, वो बोली ये किसी हालत में नहीं है, घर ही छोड़ दूंगी। ये होता है रिश्तों को समुचित आधार देना। ये थोड़ी कि रिश्ता बचाने के लिए बकरा काट दिया। सही आधार, सही अभ्यास। मेरी सारी बकवास का बस इतना सा सार। क्या? पहले सही आधार और उसके बाद सही अभ्यास। जी, धन्यवाद आचार्य जी।